तो सारी अवाम को पकड़ के जेलों में डालेंगे। हम तो नहीं डरते, हमने डरना सीखा नहीं है। और अगर अभी भी हम डरते रहे और हम जुल्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो ये जैसे 70 साल से पाकिस्तान को लूट के खा गए, सियासतदानों से भी ज़्यादा इन हैंडलर्स ने पाकिस्तान को लूटा। इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया। टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने इतना 70 सालों में फ़ौज अपने आप को नहीं खोल सकी। इन्होंने फ़ौज को नंगा कर दिया लोगों के सामने। जो इन्होंने हरकतें की है ना, इनसे हैंडल तक नहीं हुआ कि अपने आप को छुपा के ही रख लेते। अब की दफ़ा सारी अवाम को पता चल गया, अब ये जो मर्जी कर लें, ये अब नहीं कर सकते। ये आखिरी धक्का है और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ। हम आर्मी के खिलाफ कभी नहीं बोलते, ना इमरान खान साहब बोले हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह एक लीडर नवाज शरीफ आए तो इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ उतर जाए तो मुल्क बेहतर हो सकता है ना। इसी तरह एक आर्मी का चीफ गलत आ जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। ये हमारे जैसे 3-3 मरले के घरों से सिपाही निकल के गए हुए थे, हमारे लोग गए हुए हैं। हम 6 लाख फौज के खिलाफ हो सकते हैं? इनमें से कोई 6 लाख फौज के खिलाफ है? हम सिर्फ 16 कोर कमांडर जो टॉप पर बैठे हुए हैं, हम उनके खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ है। क्या आपको फैसले रिव्यू करनी चाहिए? मुल्क अवाम का है, मुल्क के ऊपर हुक्मरानी भी अवाम की होगी। आर्मी इज़ ऑन अवर सर्विस, वो हमारे सर्वेंट्स हैं, वो मुल्क की हिफाजत करने के लिए, मुल्क के ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं है। तो अच्छा है कि अपनी बैरकों में वापस चले जाएं, जो इनका काम है वो करें सही तरीके से। शहबाज गिल ने बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जो इन्होंने उनके ऊपर गद्दारी का केस, झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जब आर्मी में आके ओथ लेते हैं तो आप मुल्क के साथ वफादारी का ओथ लेते हैं, किसी एक शख्सियत के साथ वफादारी का ओथ नहीं लेते, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे कोई भी हो। मुल्क से ऊपर कोई भी नहीं है, ये तो आर्मी के अपने लोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या गलत बात की उसने? अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क में क्या लियाकत खान की लाश नहीं आई? क्या ज़ियाउल हक की लाश नहीं आई? क्या बेनज़ीर को नहीं देखा? क्या हमने कहते हैं भुट्टो को नहीं देखा? हमें पता है अगर हमें फिर लीडर का अल्लाह ना करे फुकदान हो जाए तो हम लोग खड़े होने के जोगे हों। जिस तरह बाप अपने जाने से पहले अपने बच्चे को कारोबार सिखाता है, हम चाहते हैं हमारे लीडर के जाने से पहले हमारी कौम खड़ी हो। शहबाज गिल साहब की तस्वीरें हाथ में उठा रखी हैं, एक तरफ शहबाज गिल और एक तरफ इंटरनेशनल क्राइम करने वाले, और ख़ुद को बहाना बनाकर 50 रुपए के मुचलके जमा करवा कर बाहर बैठे हुए हैं। ये दोहरा मयार कब ख़त्म होगा? जब तक सारी अवाम नहीं खड़ी होगी और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ नहीं निकलेगी, तब तक ये सिस्टम यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा। क्या समझ रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ कौन सा इदारा मिलकर ये तमाम कार्रवाई करवा रहा है? देखिए, मैं नाम ले देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। न्यूट्रल्स हैं, हैंडलर्स हैं, सीधा सीधा कहे तो आर्मी है सबके पीछे। तो हमें तो कोई डर नहीं है, सारी अवाम को पता है। कोई आपके डर से आप लोगों को खामोश करवाएं, सोशल मीडिया पे लोगों के घरों पे छापे मरवाएं, उनको उठवाएं, उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन सबको पता है, सब जानते हैं। तो बहुत डरते हैं, आपने तो बड़े धड़ल्ले से कह दिया। तो सारी अवाम को पकड़ के जेलों में डालेंगे। हम तो नहीं डरते, हमने डरना सीखा नहीं है। और अगर अभी भी हम डरते रहे और हम जुल्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो ये जैसे 70 साल से पाकिस्तान को लूट के खा गए, सियासतदानों से भी ज़्यादा इन हैंडलर्स ने पाकिस्तान को लूटा। इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया। और अभी भी ये जो मुल्क में सारा जुल्म और दहशतगर्दी हो रही है, ये इनकी वजह से ही हो रही है। क्या समझ रही हैं ये कब सियासत से बाहर निकल पाएंगे? इंशाल्लाह ये आखिरी पुश होगा। सारी अवाम इनकी असलियत जान चुकी है। जो पहले इनको समझते थे कि ये हमारे मुल्क के साथ सिंसियर हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, सबको पता चल गई। सबकी इन्होंने खुद अपनी असलियत खोली है। इनके जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ना, उन्होंने इतना 70 सालों में फ़ौज अपने आप को नहीं खोल सकी। इन्होंने फ़ौज को नंगा कर दिया लोगों के सामने। जो इन्होंने हरकतें की हैं ना, इनसे हैंडल तक नहीं हुआ कि अपने आप को छुपा के ही रख लेते। अब की दफ़ा सारी अवाम को पता चल गया, अब ये जो मर्जी कर लें, ये अब नहीं कर सकते। ये आखिरी धक्का है और लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ। इससे पहले भी आर्मी के खिलाफ मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फिर नवाज शरीफ साहब के अल्फाज के जो कुछ करवाने वाला है वो बाजवा है, वहाँ नजर नहीं पड़ी और ये शहबाज गिल ही हत्थे चढ़ा। हाँ जी, और शहबाज गिल ने बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जो इन्होंने उनके ऊपर गद्दारी का केस, झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जब आर्मी में आके ओथ लेते हैं तो आप मुल्क के साथ वफादारी का ओथ लेते हैं, किसी एक शख्सियत के साथ वफादारी का ओथ नहीं लेते, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे कोई भी हो। मुल्क से ऊपर कोई भी नहीं है, ये तो आर्मी के अपने लोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या गलत बात की उसने? आप समझ रही हैं कि आर्मी मुल्क के लिए बनी है और मुल्क जो है ये अवाम का है? मुल्क अवाम का है, मुल्क के ऊपर हुक्मरानी भी अवाम की होगी। आर्मी इज़ ऑन अवर सर्विस, वो हमारे सर्वेंट्स हैं, वो मुल्क की हिफाजत करने के लिए, मुल्क के ऊपर हुकूमत करने के लिए नहीं है। तो अच्छा है कि अपनी बैरकों में वापस चले जाएं, जो इनका काम है वो करें सही तरीके से। हम आर्मी के खिलाफ कभी नहीं बोलते, ना इमरान खान साहब बोले हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरह एक लीडर नवाज शरीफ आए तो इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ उतर जाए तो मुल्क बेहतर हो सकता है ना। इसी तरह एक आर्मी का चीफ गलत आ जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। हम ये कहते हैं, हम आर्मी के खिलाफ नहीं, हम बाजवा साहब की पॉलिसी गलत है जिसकी वजह से मुल्क में ये इंतशार फैल रहा है। अदरवाइज ये हमारे जैसे 3-3 मरले के घरों से सिपाही निकल के गए हुए थे, हमारे लोग गए हुए हैं। हम 6 लाख फौज के खिलाफ हो सकते हैं?
इनमें से कोई 6 लाख फौज के खिलाफ है। हम सिर्फ 16 कोर कमांडर जो टॉप पर बैठे हुए हैं, हम उनके खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ है। क्या आपको फैसले रिव्यू करनी चाहिए? मुझे ये बताइएगा कि खान साहब का जो एक्सटेंशन दी गई थी वो गलत फैसला था? खान साहब ने उस हिसाब से उस दिन में कहा था, वो माने, लेकिन खान साहब की जो रीज़न थी वो रीज़न हमने भी बाय की थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान में इस वक्त कैओस हो रहा है और हमारे मुल्क में आसपास जो हमारा बॉर्डर अभी सील नहीं हुआ था, बहुत से लोग फ्लड इन कर रहे थे। आपको पता है कि पनाह गुज़ीन आ रहे थे, रेफ्यूजीज़ आ रहे थे मिलियंस में। तो वो उसके हिसाब से जो कि मैनेजमेंट पहले की रनिंग में पावर में थी, वो चाह रहे थे वो खुद ही उसको मेंटेन करें, बाद में ये ट्रांजिशन का फेज़ आए। तो आपको डर नहीं लगता वीगो डालो से? नहीं, वीगो डालो से डर होता है। ये आपको पता है, ये आज लोग किसी पार्टी ने नहीं बुलाया। आज इनको मैं बताऊं, ये हमारे पर्सनल ग्रुपों से हम आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे हम आपस में मैनेजमेंट, हमने खुद कहा कि यार हम चलते हैं। अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क में क्या लियाकत खान की लाश नहीं आई, क्या ज़ियाउल हक की लाश नहीं आई, क्या बेनज़ीर को नहीं देखा, क्या हमने कहते हैं भुट्टो को नहीं देखा? हमें पता है अगर हमें फिर लीडर का अल्लाह ना करे फुकदान हो जाए तो हम लोग खड़े होने के जोगे हों। जिस तरह बाप अपने जाने से पहले अपने बच्चे को कारोबार सिखाता है, हम चाहते हैं हमारे लीडर के जाने से पहले हमारी कौम खड़ी हो और पहले सीख ले कि हमने आपस में इकट्ठे होके। ये फ़र्क क्या है? पढ़ी लिखी कौम है जिन्होंने एसी बनाए, मोबाइल्स बनाए, गाड़ियाँ बनाई, कंप्यूटर्स बनाए, वो इतने डम थे कि एहतजाज वो कर रहे थे, हम लोगों को इन्होंने ऐसे बना दिया। हमें लगता है एहतजाज करने का फ़ायदा की है, भाई फ़ायदा की है। ये फ़र्क है हमारे, अभी हम बड़े नहीं हो रहे मेंटली। शहबाज गिल के बाद बात करें, कल इमरान रियाज खान साहब ने बात की कि एक्सप्रेस से मुझे ये इस वजह से निकाला गया कि आपने शहबाज गिल साहब के ऊपर बात नहीं कर रही। और फिर जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर बात की, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि पहले हमने तुम्हें बंद किया था, अब तुम्हारी जुबान काटेंगे। देखें, आप यकीन करेंगे, जिधर आप ओप्रेस करेंगे, लोगों को दबाएंगे, लाइक अ स्प्रिंग बैक वापस आएगा। याद रखें, क्या पावर से फ़लस्तीन गिर गया? क्या एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर नहीं है इसराइल के पास? आपका लीडर इतना कमाल है कि वो वाली बातें अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वही जाके बातें की हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने वही कहा है कि आप हमें क्यों कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना लें, कि हमारे पैसों से रशिया की वॉर को फंड मिल रहा है। हम पेट्रोल के पैसे जब रशिया को देते हैं तो वो उससे जंग के असला खरीदता है। वही ज़ुबान इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आप बंद करें अपना गैस लेना यूरोप को। वो सर यूरोप भी तो गैस ले रहा है, उन्होंने कहा आप बंद करें। आप हमें कहते हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम सस्ता तेल अपने लोगों के, हम गरीबों के लिए ना लें, हम महंगा तेल लें। इन शॉर्ट मुझे बताएगा कि आज़ादी राय को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या समझते हैं कि ये मोहब्बत दिल में इनके रहेगी बरकरार अवाम के? इमरान खान आज़ादी राय की बेनिफिशरी है, वो उसकी वजह से निकला है, बड़ा हुआ है इमरान खान। इमरान खान आज़ादी राय को कभी दबाता नहीं है। खान साहब को भी उससे इंटरव्यू में पूछा कि आपने भी यूँ किया था। खान साहब ने सिर्फ फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ किया था। ये आज़ादी राय को दबाना चाह रहे हैं। असल में इन्होंने पूरे मीडिया हाउस को, ARY को बंद कर दिया है। ये कल को आप या और किसी को, यूट्यूबर्स को प्रेशर कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि एक यूट्यूबर्स को उठा के ले गए उसके वालिद साहब को कि आप क्यों उसका नैरेटिव बयान कर रहे हैं। अगर ये लोग बहादुर खड़े हुए, ये सारे बहादुर लोग हैं जो सब बातों के बावजूद यहाँ खड़े हुए हैं, और इसमें से आधे बहादुर वो हैं जिनके पास लुटने के लिए कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं सानू कि ये सानू केड़ा पड़ेगा, और आप सानू रोटी खवाएगा जेड़ा पड़ेगा। ये वो लोग हैं। शहबाज गिल को देना चाहती हूँ कि जब शहबाज गिल इंशाल्लाह छूट के बाहर आएंगे, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि सारी कौम को पता है आप सारी कौम के हीरो हैं और आप पे इन्होंने गद्दारी का झूठा मुकदमा बनाया। आपसे ज़्यादा वफादारी किसी ने नहीं दिखाई। इमरान खान के साथ भी किसी ने, आपने जितना जुल्म सहा, आपने जितना इन्होंने आपको फिजिकली पेन दी है, जितना आपके साथ इन्होंने जुल्म किया है, मेरे ख्याल है पार्टी में किसी ने इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। तो हमें आपके ऊपर फ़ख्र है और पूरी कौम आपके साथ है। हम अपनी कैपेसिटी में जितना आपके लिए कर सकते थे हम ज़रूर करेंगे। हम आज निकले, हम आइंदा भी निकलेंगे। जी बिल्कुल, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ये अब कौम के अंदर शऊर आ गया, ये इस बात को रोक ही नहीं सकते। जब लोगों की सोच आज़ाद हो जाती है ना, तो आप उनको डरा नहीं सकते। आप कितने लोगों को मार लेंगे, कितने लोगों पे तशद्दुद कर लेंगे, जेलें भर देंगे। पुराने ज़माने में, भुट्टो के ज़माने में या पता नहीं ज़ियाउल हक के ज़माने में लोगों ने तहरीक स्टार्ट की थी, जेलें भरो तहरीक। तो शायद ये चाह रहे हैं कि लोग सड़कों पे आ जाए। जो आवाम अभी तक आराम से अपने घरों में बैठी, ये चाहते हैं कि वो भी आ जाए।
इन्होंने बिल्कुल मुल्क की सिचुएशन को सही था। एक तो ये इन्होंने चोरों को हमारे ऊपर लाके मुसल्लत किया, साइफर की तहकीकात नहीं होने दी, अदालत को साइफर खोलने नहीं देते। उसके बाद भी या तो किसी अच्छे इंसान को, इमरान खान को हटाया था, तो किसी ऐसे अहल इंसान को लाते जो मुल्क को और ऊपर लेके जाता। इन्होंने गरीब का जीना अजाब कर दिया है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। जो लोग इमरान खान के साथ नहीं भी थे ना, वो इनकी बहुत अच्छी हिकमत अमली की वजह से वो भी इमरान खान के साथ हो गए। सबको समझ आ गई है कि कौन किसके पीछे है और कौन मुल्क उजाड़ रहा है।